साल की तरह इस साल भी आज के दिन नमूनिया से आगाही का दिन मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इस मौलिक बीमारी के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि 1.5 बिलियन के करीब बच्चे हैं जो कि नमूनिया के बायस इंतकाल कर जाते हैं पूरी दुनिया में, और ये कितना खतरनाक हो सकता है, मौलिक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और इसे बचा कैसे जा सकता है। तो आज के दिन हम जरा इससे मुताल्लिक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। डॉक्टर साकिब गुल ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी डॉक्टर साहब बताइए, नमूनिया से कैसे कोई बचाव मुमकिन है? कोई प्रिकॉशन बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पे क्या ले सकते हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नमोनिया जो है वो दुनिया भर में एक ऐसी बीमारी नहीं कंसिडर की जाती कि जो हल्की फुल्की हो या जिसकी अहमियत ना हो, मतलब इसके बारे में स्टेटिस्टिक्स बाकायदा इशू होते हैं पूरी दुनिया में, और इसके लिए वैक्सीनेशंस होती हैं बाकायदा। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसको कहते हैं, उसके बारे में उसकी वैक्सीनेशंस दी जाती हैं लोगों को ताकि इससे हिफाजत हो सके लोगों की। तो इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हम सिंपल नज़ला खांसी समझ के या कोई छोटा सा वायरल इन्फेक्शन समझ के जो है वो इग्नोर कर दें। हालांकि आमतौर पे जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं लोगों के, वो नज़ला खांसी वाले जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस ही होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे लोगों में निमोनिया की अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला भी होते हैं, और फिर हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा फैलती है। यानी अवेयरनेस क्या, एसओपी क्या फॉलो करना चाहिए ये नमूनिया से बचाव के लिए? फौरी तौर पर रश करें, क्या करें? देखें, हाँ, सबसे पहले तो इसमें यह है कि एक तो कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं जो जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन बहुत है हमारी कंट्री में। ठीक है, पोल्यूशन एक चीज है। इसके अलावा गंदगी होना, सैनिटेशन के जो मसाइल हैं वो एक चीज है, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। उसके अलावा बहुत ही क्लोज किस्म के हाउस होल्ड्स में रहना, जो कि हमारे मुल्क का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बिल्कुल क्रैम्प्ड अप किस्म की सिचुएशंस में रहते हैं, जिससे होता यह है कि फिर इन्फेक्शन फैलने का चांस बढ़ जाता है। जाहिर है वो जो 6 फीट डिस्टेंसिंग है वो नहीं होती। अगर एक बंदे को इन्फेक्शन लगता है तो उससे 10 लोगों को और भी लग जाता है। तो अब इन चीजों से बचने के लिए हम लोग इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि ऑब्वियसली मास्क का इस्तेमाल। ठीक है, जिस इंसान को इन्फेक्शन हो जाए वो मास्क का इस्तेमाल करे। अपनी प्रिवेंशन के लिए तो करे ही करे, लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि दूसरों को इन्फेक्शन ना लगे। ठीक है, और ये गाइडलाइन आपको पता है कि कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा इस पे अमल किया गया था, लेकिन आम दिनों में इस पे अमल नहीं होता। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर के बाद से ये वायरल इन्फेक्शन का सीजन शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसमें कोई इस तरह की नेशनल लेवल पे कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं थी कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें या लोग पोल्यूशन से बचें। पोल्यूशन में भी इजाफा हुआ, और पोल्यूशन के साथ साथ जाहिर है जब पोल्यूशन बढ़ती है तो वायरस, बैक्टीरिया, इन सारी चीजों की भी हमारी फिजा में क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन मास्क की भी कोई गाइडलाइन नहीं थी। उसके नतीजे में अगेन वही हुआ जो हर साल होता है कि लोगों ने मास्क नहीं पहना और लोग बहुत बड़ी तादाद में बीमार हो गए और हॉस्पिटल्स में आ गए। अभी इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें से अगर हम कहें कि 10 या 20 पेशेंट्स हैं तो उसमें से 5-6 या 3-4 ऐसे निकल आते हैं कि जिनको निमोनिया डायग्नोज हो जाता है, और वो इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हैं कि उनको निमोनिया होता है। अच्छा, और रीजन सिर्फ ये थी कि उन्होंने एहतियात नहीं की। एहतियात नहीं। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा हटके जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में एक फेवरेट मर्डर वेपन है रैट पॉइजन, जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, और वो किसी को देना कितनी तकलीफदेह मौत है। अपनों को दे के जो इस फालिद साहब ने किया अभी गुलशन कराची में, जानना चाहूंगी कि कितना तकलीफदेह है किसी को रैट पॉइजन देना और वो कैसे मरता है। बिल्कुल, देखें, ये अनफॉर्चुनेटली मैं खुद गुलशन इकबाल का रहायशी हूँ और ये मेरे ही इलाके में सब कुछ हुआ था, तो हमें भी ये न्यूज के थ्रू पता चला। तो देखें, सबसे जो इसमें अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि मैं बीइंग अ डॉक्टर भी इस चीज को एंडोर्स करता हूँ। एक तो जैसे आपने बात की कि ये इतना इजीली अवेलेबल क्यों है। ठीक है, ये यही बात है, बात यहीं पर है सारी की सारी, कि रैट पॉइजन हो गया या एंटीबायोटिक्स हो गई। एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई होती है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी होती है। ठीक है, हाँ। या ओपियोइड पेन किलर्स। ओपियोइड पेन किलर्स वो होते हैं जो दर्द के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वो एडिक्टिव होते हैं, यानी उसकी एक एडिक्शन हो जाती है, एक नशादारी हो जाता है। डॉक्टर साहब तो वक्त कम है, जरा मुझे सभी सवाल का जवाब दीजिएगा। रैट पॉइजन क्या करता है? ये रैट पॉइजन क्या करता है बॉडी में जाके? रैट पॉइजन एक पॉइजन है ऑब्वियसली। वो आपकी सांस को एकदम से बंद कर देगा, वो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो आपके जो स्टमक की लाइनिंग है उसको पूरा का पूरा उधेड़ के रख देता है, तो वो एकदम से इमीडिएटली उससे मौत हो जाती है। तो वही बात है कि ये चीज इतना इजीली अवेलेबल क्यों है, ये यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा
कि इस तरह की चीजें अवेलेबल कि नहीं ये होनी ओवर द चाहिए। काउंटर ये इतना चीजें वो भी अवेलेबल ना हो, बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। शुक्रिया तो डॉक्टर इसी साहब। वजह से